Okay, so we were discussing about this called Fibonacci series. तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि कैसे फिबोनाची सीरीज कैसे बनती है, ठीक है। वो तो आपको समझ में आ गया है। अभी जो हम बात करेंगे वो है जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था, तो ये हमने यहाँ तक पहुंचे थे। तो अभी क्या करना है हमको, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको कंटिन्यूएशन में कुछ चीज चाहिए, ठीक है, आपको कोई चीज कंटिन्यूएशन में चाहिए कि रिपीटेटिव चाहिए, उस चीज को आपको रिपीटेटिव करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन मैंने बताया था आपको? और या वाई। यस, फॉर अ व्हाइल लूप। तो फॉर लूप को कब यूज करना है, व्हाइल लूप को कब यूज करना है, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वरना क्या होता है कि दोनों काम सेम हो सकते हैं, बट थोड़ा अगर आपको उसके बारे में पता है, तो आप क्या कर सकते हो कि फटाफट प्रोग्राम बना सकते हो और इजीली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी वही चीज फॉर लूप में होती है, वही चीज व्हाइल लूप में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे जो एन हमारा 50 नंबर है, वो 50 नंबर तक हमको जाना है कि 50 नंबर तक हमारा जो सीरीज है वो जनरेट होना चाहिए, बाद में वो बंद होना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 बाय 1 नंबर हमको डिस्प्ले में आना चाहिए कि एक एक हमको दिखाएगा ए नंबर ए नंबर ए नंबर ए नंबर फिबोनाची सीरीज नंबर है, ठीक है। तो कैसे उसको हम प्रिंट करवाएंगे, वो हमारा टारगेट है। तो ओके, यू गॉट द आइडिया। अभी हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे या व्हाइल यूज करेंगे? कौन सा सही रहेगा? व्हाइल से करते हैं सर। व्हाइल से करते हैं, ओके। क्या रीजन है व्हाइल से करने का? और सर पहले सर मैं कंडीशन दूंगा, उसके बाद सर लास्ट में जाके इटरेट कर लूंगा, अपडेट कर लूंगा अपनी वैल्यू को। पहले मैं कंडीशन दूंगा, उसके बाद लास्ट लाइन पे सर मैं जाके अपनी वैल्यू अपडेट कर लूंगा काउंट। हाँ, यस यस, वेरी गुड। तो बेसिकली व्हाइल लूप के अगर यूज कर रहे हो, तो व्हाइल लूप में ऑब्वियसली आपको ये चीज ध्यान रखना है, और मैंने भी पहली बार भी बहुत मैंने बताया था कि आप जब व्हाइल लूप यूज करते हो, तब जो व्हाइल लूप में जो आपने कंडीशन रखी है, इस कंडीशन शुड बी अपडेटेड इन समवेयर इन दिस लूप। अगर नहीं हो रही तो इट विल बी, कौन सी लूप हो जाएगी वो? अगर आप वैल्यू अपडेट नहीं करते व्हाइल लूप के अंदर, तो वो लूप कैसी हो जाएगी? फॉर लूप बन जाएगी। नहीं, फॉर लूप नहीं बन नहीं जाएगी। नहीं सॉरी सर। और कुछ मैंने बताया था, व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में जो वेरिएबल है उसको आप अपडेट नहीं करते हो, तो क्या होता है, तो वो लूप कैसी बन जाएगी? वो उसको कॉल इनफाइनाइट लूप। मैंने बताया था ना पिछली बार। क्या सर, इनफाइनाइट हो जाएगा? हाँ, वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, वो कंटिन्यूस उसके अंदर रन करते ही रहेगी, वो बाहर कभी निकलेगी, इन लूप में से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो समवेयर योर वेरिएबल शुड बी अपडेटेड, कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशंस है वो अपडेट होनी चाहिए, या यू नीड टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन समवेयर इन द लूप, सो इट कैन बी कम आउट ऑफ द लूप। आप लूप में से बाहर आ सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो इन बिटवीन, ठीक है। तो हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, पहले व्हाइल लिखते हैं, फिर ब्रैकेट करते हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन होगी? व्हाट शुड बी द कंडीशन? सर काउंट की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए। काउंट की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, ओके। तो काउंट देन n, ओके, दिस इज द कंडीशन। एंड उसके बाद हम करते हैं कॉलन, एंड फिर करते हैं एंटर। तो हम व्हाइल लूप के अंदर आ गए। अभी क्या करेंगे, अभी कैसे
चलो हमको लूप तो बन गई, चलो कि लूप कब तक चलेगी, जब तक हमारा काउंट n से कम नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगी। तो अभी हमको स्टार्ट कैसे करना है कि दो वेरिएबल तो हमारे पास है ही, थर्ड वेरिएबल कैसे निकालना है तो बताइए आप। सर मेरे दिमाग में सर पहला प्लान ये है कि सर पहले हम लोग जो पहला वैल्यू हमने जो ए इनिशियलाइज किया है उसे हम लोग प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद सर पूरा एक लाइन पे हम 50 वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ऐसा मेरा प्लान है। एक लाइन में 50 वैल्यू प्रिंट कर देना है? नहीं, हम एक काम करते हैं नो अभी, सर, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, हाँ वन बाय वन, ठीक है। यस। हाँ, हमारा प्लान तो यही, सर 1 बाय 1 एक एक वैल्यू आएगी, ठीक है। कैसे करेंगे वो? उसके लिए सर आप पहले सर प्रिंट ए लिख दीजिए। प्रिंट ए, तो ये तो है ही नहीं हमारे पास। यस सर। सर वो हमने इनिशियलाइज किया है ना, क्या नाम, सर एक्स कर दीजिए, एक्स, हाँ ओके, प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स आप इनिशियलाइज। उसके बाद सर हम कंडीशन पे जाएंगे, उसमें सर हम लोग एक तीसरा वेरिएबल सर z डिफाइन कर देते हैं और z में सर x प्लस वाई की वैल्यू डाल देंगे। z इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, चलो क्या फिर? सर फिर हम क्या करेंगे सर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पूरी सीरीज लेते हैं तो 0 1 0 1 फिर 1 + 0 1 होती है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ए की वैल्यू अपडेट हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नई नई वैल्यू आ रही है, अब मेरा जो नया नया जो x बने, नया x, जैसे हम लोग 0 + 1 कर लिए तो हमारा आंसर 1 आ गया, पर अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला वैल्यू जो x बने वो अब मेरा b वाला बने, जो पहले मेरा b था वो मेरा a बन जाए, मतलब x जो पहले y था। x, हाँ yes, x के रिस्पेक्ट में बताओ तो सबको आइडिया मिलेगा। x, सर क्योंकि सर मैंने जो प्रोग्राम उसमें a लिखा है सर, इसलिए तो सर y, जो उसकी नई x की जो नई वैल्यू होनी चाहिए वो y होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि 0, 1 जहाँ से हमारी सीरीज चालू हो रही है, तो 0 + 1 हमारा 1, जो हमारा z में, जिससे मैं z बोल रहा हूँ, तो मेरा x है 0, y है 1 और z है 1। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दूसरा, अब क्योंकि हमें इतने में तो खत्म नहीं करना है, हमें उसके आगे भी जाना है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पहले y की वैल्यू थी, पहले मेरे y की वैल्यू क्या थी, 1, जो हमने इनिशियलाइज की हुई है, अब हमारी जो नई x की वैल्यू होगी वो होगी 1, और उसके बाद दूसरा कंडीशन ये होगा कि अब हमारा दूसरा जो y का वैल्यू क्या होगा, अब हमारा दूसरा y का वैल्यू z होगा, तो 1 + 1 2, ऐसा हमारा थर्ड इटरेशन। ओके, तो वो सही है, चलो कि आपका जो मेथड है वो सही है, उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसे कर सकते हो? तो अभी नेक्स्ट सिंटैक्स क्या होनी चाहिए? यस, x = y, एंड y = z। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड, ये सही है। अभी मैं जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया उनके लिए जस्ट आई विल गो इनटू दी इस पर्टिकुलर में वर्ड फॉर्मेट में आपको बताना चाहूंगा। अभी देखो, हमारे पास दो वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, और वो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल थे उसकी वैल्यू हमारे पास थी 0 एंड 1, ठीक है। तो हमारा पास एक्स था, एक था वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू थी 0 और वाई की वैल्यू थी 1। अभी हमको इस दोनों वैल्यू से एक थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का एडिशन करेंगे ऑब्वियसली, तो हम इसका नाम दे दिया है जेड। तो दिस इज जेड इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एक्स प्लस वाई का एडिशन होके हमारा जेड बन रहा है, ठीक है। तो ए जो एडिशन होके जेड बन रहा है तो वो कितना होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 1 होगा, दोनों का एडिशन होगा तो 1 होगा। अभी ये प्रोसेस रिपीटेटिव प्रोसेस है, मतलब ये तीन चीजें तो हो चुकी है। अगर आप बोलोगे नहीं यार फिर से वेरिएबल ले लेते, एक्स वाई जेड हो गया तो हम फिर ए ले लेता हूँ, ए के अंदर फिर वाई और जेड डाल दूंगा, ठीक है। चलो मैं जस्ट एक गलत चीज में बता रहा हूँ आपको, फिर बी ले लूंगा, वो क्या होगा, ए प्लस जेड होगा, ठीक है। तो एक एक कब तक करोगे आप इस उसको? ये तो आपका पॉसिबल है ही नहीं, इतने वेरिएबल्स आप लेते जाओगे, इट इज नॉट फिक्स। अभी अभी मैं 50 बार बोल रहा हूँ, मैं 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, तो एक चीज 1000 बार रिपीट करने के लिए 1000 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए, बोले 3, और इसको अभी चक्कर घुमाओ, इस तीनों में चक्कर घुमाओ। इन तीनों में कैसे चक्कर घुमाएंगे कि फर्स्ट
जो हमारा इक्वेशन था, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, एक्स एंड वाई इनिशियलाइज कर दिया एंड जेड को हमने एक्स प्लस वाई में से ले लिया। अभी सेकेंड इटरेशन जो रहेगा, सेकेंड लूप जो घूमेगी, उसमें क्या होगा कि इस वैल्यू को हम स्वैप करते थे। स्वैप मतलब किस तरीके से स्वैप बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी। अभी हम क्या करेंगे कि पहले हमारा एक्चुअली क्या होता था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, मतलब हमारा थर्ड जो नंबर आता है वो इन दोनों का एडिशन आता है। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे आना चाहिए कि इस यहाँ और यहाँ का दोनों का एडिशन होके ये हमारा नेक्स्ट वेरिएबल जो है, नेक्स्ट वैल्यू है 2 बनना चाहिए। मतलब अभी ये सेकंड, जिसमें कलर चेंज कर लेते, और ये जो सेकंड चीज बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे देखो अभी ये सेकंड ऑप्शन हमारा बना है कि वो क्या है, एक्स प्लस जेड जो है, वाई प्लस जेड किया तो वैल्यू मिला, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो वो एक्स था, एक्चुअल का जो फर्स्ट इटरेशन के लिए वो एक्स था, ये फर्स्ट इटरेशन के लिए वाई था, और जो ट्रू वैल्यू है वो जेड होना चाहिए। ये तीनों का बॉक्स यहाँ पे मिल गया। मतलब क्या है कि इनिशियली जो एक्स आपने डिक्लेयर किया था वो चेंज होना चाहिए और उसके अंदर वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए, और जो आपका रिजल्ट आया था जेड, वो जेड अभी वाई बन जाना चाहिए, और फिर नया जेड आएगा। थर्ड इटरेशन में फिर क्या होगा, तो थर्ड इटरेशन में क्या होगा, तो इसका ही फिर रिपीटेशन होगा। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा थर्ड इटरेशन में, तो अभी ये 1 + 2 करके 3 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई थी, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे आई थी, और दो ये दो यहाँ पे आई थी जेड में, ठीक है, 2 है और जेड है, ठीक है, वो अलग सा बनना। तो यहाँ पे 3 आएगा, तो वो कैसे बनेगा, फिर से आपका 1 + 1 करके 2 आया था, अभी y प्लस जेड करके यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी। तो अभी ये तीनों का कैसे बनेगा, तो उसमें अगेन यही चीज कि x एंड y जो था और z हुआ आपका। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू थी x में आ गई, z की वैल्यू y में आ गई, और आपका z बन गया। तो हर बार हमारी y की वैल्यू x में आती है, z की वैल्यू y में चली जाती है, ठीक है, और एक नया z बन जाता है। तो आप देखोगे, तो अभी सीक्वेंस देखोगे, तो सबसे पहला हमको 0 मिला x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू 1 मिली, फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू मेरे को मिल रही है, यहाँ पे मिलेगी 1, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगी, और फिर एक्स वाई जेड अगर मैं लिखूंगा तो फिर मेरे को एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। मतलब अब देखो ये सीक्वेंस अभी मेरे को मिल रही है 0 1 1 2, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारा सीक्वेंस है, किस चीज का, वो हमारे फिबोनाची सीक्वेंस मिल रहा है। तो आई नीड टू प्रिंट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स मेरे को प्रिंट करनी है, और ये साथ साथ में इसको मैं साथ साथ में जो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हमने जो किया है वो क्या किया कि प्रिंट एक्स, मतलब एक्स हमारा प्रिंट करना था, क्योंकि हमको फिबोनाची सीरीज एक्स ही देगा। फिर हमने एक्स प्लस वाई करके जेड निकाला, फिर वाई की वैल्यू एक्स में डाल दिया और जेड की वैल्यू वाई में डाल दिया, ठीक है। तो अभी एक सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अभी चलो करके देखते हैं, मैन्युअली करके देखते हैं। तो x = 0, y = 1 है, n = 50 है, काउंट = 0 है। तो यहाँ पे y काउंट लेस देन n, तो काउंट लेस देन है n से, यहाँ पे काउंट 0 है, n 50 है, बोले यस। तो प्रिंट x करेगा, तो x की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0 है, तो प्रिंट 0 करेगा, वो पहले यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, z की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू में होके z में चली जाए, तो x कितना था 0, y कितना था 1, तो z बन गया 1। अभी क्या होगा कि y की वैल्यू x में चली गई, z की वैल्यू y में चली गई, तो y की वैल्यू कितनी थी 1, तो अभी x बन गया 1, और y कितना बन गया, क्योंकि z की वैल्यू वहां पे 1 थी, तो y बन गया 1। तो अभी x एंड y दोनों बन गए 1 1। अभी हमको वापस जाना है, तो वापस जाएंगे तो देखेंगे अभी काउंट कितना है, बोला 0, नहीं तो काउंट अगर 0 0 का 0 ही रहेगा तो ये लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, जैसे मैंने बताया था। सो दिस इन दिस इक्वेशन आपका ए दोनों में से कोई एक वेरिएबल आपका चेंज अपडेट होना चाहिए। सो वी आर अपडेटिंग द काउंट, सो वी आर राइटिंग काउंट इक्वल टू +1, ठीक है। हम इसको एक नंबर से उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 50 बार इस लूप को रन करवाएगा। जैसे 50 बार लूप रन हो जाएगी तब आपका ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं, रन किया
तो देखो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 89 144, तो ये हुआ आपका 50 नंबर्स है आपके, तो बहुत बड़ा हो गया। इतना 50 हुआ, आई थिंक नंबर बहुत बड़ा है इसलिए हमको ज्यादा लग रहा है, बट इट विल बी 50। अगर इसको काउंट करूंगा तो आपको 50 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर बहुत बड़ा है इसलिए ये आपको नंबर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड, सर आपका नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा चला गया है। हाँ इसलिए सर मेरे में सर मैक्सिमम 777874204 दिखा रहा है। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुआ है। ओके, काउंट प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस इक्वल टू गलत, अब सही दिख। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो नंबर आ रहा है, तो हमारा जो इंटेंशन था कुछ अलग था। हमारा इंटेंशन था कि 50 से कम नंबर्स ऑफ आपका जो फिबोनाची सीरीज का नंबर कम आएगा तब तक ये लूप होनी चाहिए, मतलब हमारी लूप को हमको इतना ही आउटपुट मिलना चाहिए था, ठीक है। बट वी हैव गॉट दिस 50 नंबर्स, मींस आवर लूप इज रनिंग फॉर 50 टाइम्स, but we required this only. Now I think you are getting point. We required the number, the last number of this Fibonacci series, it should be less than 50. तो यहाँ पे लास्ट नंबर लेस देन 50 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 50। तो हमारा लूप कहाँ पे ब्रेक होना चाहिए? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 34 पे हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करवाएंगे वो आप बताइए अभी। जेड क्या को कर लिमिट सकते कर देते हैं सर। हैं? जेड को लिमिट कर देते हैं, कैसे लिमिट करोगे? कि सर उसका सम 50 के ऊपर ना जाए। कैसे? एनीवन एल्स? आप लास्ट में कोई सर एक दूसरा, और सर दूसरा कोई बता सकता है? बिकॉज आप सब भी क्लास में हो तो यू शुड हैव आइडिया ऑफ दिस थिंग। एनीवन एल्स बता सकते हैं क्या? देखो हमारा यहाँ पे क्लास बहुत छोटा है, वी हैव लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सर लॉजिक लगा सकते हैं ना? क्या, हाँ क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताइए। इफ लास्ट में जेड है ना, हाँ हमें आंसर में जेड मिल रहा है, हाँ, तो इफ जेड इक्वल टू 50, हम्म, नहीं लेस देन 50, ऐसे कर सकते हैं ना सर? क्या कर सकते लेनी? ओके, जेड इज लेस देन 50, बट कैसे कर सकते हैं? लिखो सर, और सर इफ वाइल का ही कंडीशन चेंज कर देंगे। यस, वाइल का ही कंडीशन चेंज कर देंगे। कैसे, क्या कंडीशन चेंज करेंगे वाइल का? जेड लेस देन 50 कर जेड लेस देन 50 कर देंगे। जेड लेस देन 50 यहाँ पे इस कंडीशन को। वाइल में सर ये तो सर ये तो काउंट का नंबर है ना पूरा, हमें हाँ कहाँ पता कि कौन से काउंट पे 50 से ज्यादा होगा कि लेस होगा? हाँ, कौन सा काउंट सही है? तो यहाँ पे मतलब काउंट, अगर आप को पता नहीं है कि कौन से काउंट पे स्टॉप होना है, तो आप काउंट की जगह पे दूसरा कुछ चीज यूज करो जो आपको पता है। क्या आपको पता है आपको कहाँ पे स्टॉप होना है? वो कौन डिसाइड करेगा? आप यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे प्रिंट नंबर क्या हो रहा है आपका? नंबर तो सही है, लेकिन वेरिएबल कौन सा प्रिंट हो रहा है? तो जेड। नहीं, जेड मैंने प्रिंट तो नहीं किया। तो एक्स हो रहा है, एक्स प्रिंट एक्स वैसे यहाँ पे लिखा है। मतलब अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देता हूँ, इफ x इज लेस देन n, तो ये बात खत्म हो जाएगी ना यहाँ पे। इफ x इज लेस देन n, तो इफ व्हाइल लूप जैसे x की वैल्यू 55 होगी नेक्स्ट इटरेशन में, तब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब उसके अंदर जाएगा नहीं और प्रिंट भी नहीं करेगा वो। समझ रहे हो? यस तो सर। want, then we won't require this count variable, then we won't require the initialization of this count. इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है।
कैसे हम नंबर्स ऑफ वेरिएबल को कम कर सकते हैं, कैसे सिंगल लाइन में अगर प्रोग्राम लिखना है लिख सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा अभी, आप देख सकते हो वी हैव गॉट अप टू दी 34 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनपुट लेके अभी अगर n को आप लेना है तो इनपुट करके इंटीजर अगर ऐसा चाहिए एंटर ए नंबर, अगर इनपुट चाहिए आपको तो एंटर ए नंबर, मान लो मैंने बोला 100 तक, तो वो 100 तक प्रिंट करेगा। जस्ट सेकंड, प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, हमने 100 तक प्रिंट किया। ठीक है, तो यूजर इनपुट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक लाइन ऐड कर दिया, फटाक से यूजर इनपुट आ गया और आउटपुट भी मिल गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा अगर इसको एक पूरे लाइन में दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूं उसको। एक ही लाइन में मेरे को उसको दिखाना है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ऐसे दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ? क्या आवाज कट रही थी, समझ में नहीं आया मेरे को। एक्स डॉट स्प्लिट करना पड़ेगा सर। एक्स डॉट स्प्लिट, अच्छा एक्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक्स को कैसे स्प्लिट सकते हैं? एक्स इज ए नंबर, नंबर को कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप? आप इनपुट लेते हो तब आपको स्प्लिट की जरूरत है, ऑलरेडी स्प्लिट है, उसको रिवर्स करना है। ये ऑलरेडी नंबर्स आर स्प्लिटेड, नंबर स्प्लिट में है ऑलरेडी, उसको हमको ज्वाइन करना है बेसिकली। तो कैसे कर सकते हो आप? बताइए। सर प्रिंट सम कर, प्रिंट जेड कर देंगे, वो एक एक लाइन पे प्रिंट होते रहेगा वाइल के बाद। वाइल के बाद यहाँ पे जेड कर देंगे। प्रिंट जेड नहीं, नेक्स्ट लाइन इस एक्स के नीचे, इस लाइन के नीचे लाइन नंबर कौन सा? लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर 4 के बाद सर। लाइन नंबर 4 के बाद, अच्छा मतलब यहाँ पे जो प्रिंट एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पे प्रिंट वाई कर देंगे, कि वो तो रखना ही है। नो सर, उसके ऊपर, उसको तो रखना ही उसके ऊपर। करके देखते क्या होता है। ऐसा सही है? तो ऐसे एक बार चलो, ट्राई अच्छा तो ट्राई करके देख लेते हैं। क्या आ रहा है। दैट इज नॉट डिक्लेयर बिकॉज आप जो जेड यूज कर रहे हो इट इज प्रीवियस टू दी यूज। आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो जेड को और उसको पहले आप यूज कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या कर सकते हो? एनीवन? इनिशियलाइज कर देता हूँ z इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसा ही आया, क्या करोगे अभी? हाँ, ये तो हमको नहीं चाहिए था ऐसा, तो ये तो लूप ही गलत हो गई। व्हाट वी कैन डू? किसी के पास कुछ आइडिया कैसे कर सकते हैं इसको? सर लिस्ट और टपल यूज करके सर। लिस्ट और टपल यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसमें से लिस्ट कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा अभी? लिस्ट कैसे बनाएंगे इसका? आप लिस्ट को प्रिंट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलेगा। सर हमने जैसे एक्स को प्रिंट किया तो ऐसे ही लिस्ट और टपल आगे लिख के सर ऐसा कर सकते हैं। ये जैसे हमने कोई प्रिंट एक जेड variable लिखा है ना। ओके, वन बाय वन। अभी तुम बोलो पहले, अभी
सर प्रिंट जेड किया ना, हाँ वहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अभी प्रिंट एक्स लिखा है, ऐसा ही प्रिंट एक्स के पहले हम लिखेंगे पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट। तो ये बताओ। सर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो लिस्ट होगा, सही है। फिर और फिर एक्स इज इक्वल टू करके वो वेरिएबल को इक्वल टू करेंगे। ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो जो लिस्ट होगा। कैसे करते हैं उसको? सर लिस्ट इक्वल टू, या तो फिर लिस्ट इक्वल टू, नाम है ना बेसिकली, नाम है कि क्या है ये लिस्ट? नाम है ना सर बेसिकली। ए इक्वल टू लिखो सर, ए इक्वल टू लिस्ट। सर डायरेक्ट ही कर दो। ए इक्वल टू लिस्ट, ऐसे लिस्ट बन जाएगा। हाँ चलो देखते नो हैं। सर नहीं बनेगा। सर लिस्ट डॉट ए करके लिखेंगे। सर बोलूं मैं? हाँ बोलो, अभी बोलो। सर आप लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में सर डायरेक्ट एक्स लिख दो तो हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला वेरिएबल हटा दो सर, लिस्ट को ही वेरिएबल करो। लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट हम नहीं लिख सकते, वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, बोल रहे हो लिस्ट करके। There is a variable name or is this a code? लिस्ट, सर हम प्रिंट में एक्स की जगह लिस्ट लिख देंगे ना। एक्स की जगह पे लिस्ट लिखते थे, लिस्ट। नो सर नहीं होगा तो भी। हाँ तो भी नहीं। सर एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू लिस्ट ले लेते हैं, A बाद equal में to ए list इज ले। इक्वल, हाँ बाद में ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट डिफाइन कर दो। लेकिन ये देंगे तो ये क्या होगा? देखो ये इक्वल टू, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में करके देता हूँ ये, तो क्या हुआ? तो लिस्ट बना सर क्या? ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स कर दे तो। ये इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट में ओके। Yes, sir. तो इनिशियलाइज आप जब करते हो, इनिशियलाइज जब करते हो, इट शुड बी आपका लिस्ट में, आप जब इनिशियलाइज करते हो कोई लिस्ट, तो उसमें इनिशियल वैल्यू कुछ होना नहीं चाहिए बेसिकली, समझो आप। तो यहाँ पे आप जब इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू के अंदर एक्स चला जा रहा है, और फिर से यहाँ पे आप वैल्यू आप अगर डालना चाहते हो इसके अंदर वैल्यूज, तो वो तो ऑलरेडी एक्स है ही, तो 2 बार वैल्यू एक्स की आएगी उसके अंदर। ठीक है, वो करके देखते सर जो हैं। प्रिंट किया ना हमने, हाँ उसके पहले लिखेंगे वो ऊपर वाला तीसरे नंबर वाला जो सेंटेंस है ना, वो प्रिंट के पहले लिखेंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे बोल रहे हो ना लिखने के लिए? हाँ क्या लिखेंगे अभी? जो ऊपर लिखा ना, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। ऐसा? हाँ और सर टैब भी हटा दो, आगे से टैब हटा दो 6 में। यहाँ पे टैब हटा देने का? यस यस चलेगा सर, चलेगा। वो वाइल में है ना। ठीक है, अभी क्या और प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे? में प्रिंट ए करने का। एंटर नंबर, क्या कुछ अलग ही हुआ है? तो खाली ब्रैकेट आ गया हर एक के आगे। सर मैंने सर बिना सर, लिस्ट के कर लिया लाइन में। नहीं हाँ, वो भी हो सकता है। जब अभी डिस्कशन चालू है लिस्ट के रिलेटेड, तो हम लिस्ट के रिलेटेड बात कर रहे थे, ठीक है। विदाउट लिस्ट ऑल्सो इट इज पॉसिबल, क्योंकि मैं अभी 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 जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो विदाउट, अगर आपको कोई चीज लिस्ट नहीं बनाना करना है तो कैसे कर सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस। बट अभी लिस्ट का डिस्कशन चल रहा है, देन कैसे आप कर सकते हो उसको, तो वही बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी? अभी देखो यहाँ पे तो ब्रैकेट्स आ गया, लिस्ट तो बन गया, लेकिन वो लिस्ट में बार बार वही वेरिएबल आ रहा है, नया वेरिएबल तो नहीं आ रहा उसमें, मतलब वेरिएबल्स का ऐड नहीं हो रहा, हर एक वेरिएबल उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा वैल्यूज,
वही वैल्यू रिपीट हो रही है। सर एक यही आपको सीखना है। इंटीजर देखो ले ले तो यहाँ पे वही चीज आपको करनी है, आप घर पे यही चीज करना है, आपको ट्राई करना है। अरे नहीं, क्यों नहीं हुआ ये, हमने तो सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, कुछ चेंज करो प्रोग्राम में। तो चेक करने से तो कुछ खराब तो होने वाला नहीं, कोई कंप्यूटर खराब होने वाला नहीं आपका। तो वो चेंज करो, अगर होगा नहीं हो रहा है चेक करो, अरे हो गया ये तो अच्छा है, वेल एंड गुड, अपनी खुद को शाबाशी दो, भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है उसको। ठीक है, अभी 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 इसको हम इसके सर रिलेटेड बात। हाँ सर एक आइडिया आया है कि सर मैं एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दूं जिसमें मैं 0 और 1 डाल देता हूँ। ओके, और फिर मैं उसके बाद एक फॉर लूप चला दूंगा, और फॉर लूप के नीचे एक अपेंड का कोड लिख दूंगा कि अगर ये है हमारा, अगर हमारा आई हम लोग कोई बोलते हैं फॉर आई इन रेंज, तो -1 ये एंटर कर दे, डॉट अपेंड करके सर लिस्ट माइनस जो उसकी 0 वैल्यू होगी उस पर ये अटेंड करे, +2 ऐसे करके सर हो जाएगा। अगर मैं पहले से एक लिस्ट इनिशियलाइज करके उसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करके डालते रहूं, ये मेरा आइडिया है। जस्ट ए सेकंड में सॉल्व है। ओके, तो हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे कि इसमें जैसे हमने अभी किसने बताया था, आई थिंक लास्ट हर्ष ने बताया था कि हम अपेंड करेंगे, राइट। तो यही चीज करना है हमको, अपेंड करना है, क्योंकि लिस्ट में देखो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है लेकिन वैल्यूज अपेंड नहीं हो रही। अगर आप इसको अपेंड कर सकते हो देन इट इज ओके, समझ रहे हो। तो आपको खाली इनिशियलाइज करके अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए क्या करते हो हम, यूज क्या करते हैं, तो पहले एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा और फिर उसमें अपेंड करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक को पहले इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो एक को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक को इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल टू ब्लैंक हम ले सकते हैं इनिशियली, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे,
ए को अपेंड कैसे करते थे बताओ अभी। ए के अंदर वैल्यू को अपेंड करना है तो क्या कोड था? ए डॉट अपेंड। ए डॉट अपेंड, फिर क्या अपेंड करना है, किसको अपेंड करना है? फिर जो लिस्ट है ए उसमें ब्रैकेट से क्या ब्रैकेट में क्या? ए ए एक को ए के साथ कैसे अपेंड कर सकते हो आप? ए के अंदर अपेंड करना मतलब ए के अंदर कुछ ऐड करना है, अपेंड करना मतलब सर एक क्या? ऐड नहीं, अपेंड सर सही है। वाई वाई ए वाई डॉट अपेंड वाई वाई की एक्स वाई 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 करेंगे, चलो वाई करके देखते हैं। सही आया, लेकिन कहाँ गए वैल्यू? मेरा भी सेम टू सेम यही बन गया। सर एक्स कर एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स करेंगे, ठीक है। अभी देखो सही से नीचे सीक्वेंस वही हमारी आ रही है, ठीक है। तो एक्स करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। और मैं चीज बताने वाला था, अगर आपको अपेंड नहीं करना है इस तरीके से तो जस्ट विल रिमूव दिस थिंग, इसको निकाल देता हूँ। सिंपल तरीका क्या है, जस्ट यहाँ पे जो प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट के अंदर हमने जब डिफरेंट कोड्स देखे थे प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट के अंदर एक तरीका हमने देखा था कि अगर प्रिंट को फॉर्मेट करना है आपको, आपने आई थिंक आपको याद होगा कि अगर उसका जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट करना है, एंड और सेपरेशन को अगर फॉर्मेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड जो रहता है उसका इक्वल टू नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैश रहता है, उसको फॉरवर्ड स्लैश एन रहता है, उसको रिप्लेस करके हम स्पेस भी रख सकते हैं। तो मैं करूंगा तो आप देखो कि 50 क्या हुआ, 50 क्यूब, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए इसमें, और एक्स कर रहा है, तो आई थिंक इसमें फॉर्मेटिंग में, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कमांड में उस टाइम पे हम जब एग्जीक्यूट कर रहे थे ये प्रॉब्लम था। ये कमांड किसके लिए था कि जब आप कोई चीज को प्रिंट करते हो, सब यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर, नॉर्मली यहाँ पे मैं इसको निकाल दूंगा तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने कोड बनाया वो एक्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। बट जो एक्स प्रिंट हो रहा है एक्स, इसके पीछे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश एन लग रहा है, दिख रहा है आपको? फॉरवर्ड स्लैश एन मतलब न्यू लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर न्यू लाइन आपको नहीं लेना और एंड कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना है अपने हिसाब से, एंड कैरेक्टर को अपने हिसाब से डिफाइन करना है, तो क्या होगा कि 0 के बाद फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं आना चाहिए, 0 के बाद वो स्पेस लगा के 1 आना चाहिए, स्पेस लगा के दूसरा 1 है, स्पेस लगा के तीसरा 1। तो यहाँ पे हम एंड जो बोलते हैं उसका एंड हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक कहीं कुछ रन करता हूँ, ये कमांड यहाँ पे नहीं ले रहा, ठीक है। सर लेगा, एंड कमांड लेगा, लेना चाहिए उसको, लेना चाहिए, आई नो दैट, बट इट इज नॉट टेकिंग, नो दैट। सर आप वाइल के ऊपर एक सर प्रिंट लिख दीजिए, वाइल के ऊपर एक प्रिंट लिख दीजिए, उसमें भी आप इनिशियलाइज कर दीजिए, हो जाएगा। प्रिंट नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे प्रिंट लिखा हुआ है। नहीं सर, उसके ऊपर भी सर एक बार लिख दीजिए। चलो लिखते देखते हैं, प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स ऐसे नहीं सर, प्रिंट लिख दीजिए डबल कोटेशंस के अंदर फिबोनाची से या कुछ भी लिख दीजिए। फिर सर कॉमा करके, नो सर, सीरीज के बाद कॉमा, एंड करना है यही चीज ना, एंड, यस सर, उसके बाद एंड लिख के आप डबल कोटेशंस लिख के बस हो जाएगा। वही चीज हुआ, ये नहीं हुआ ना, ये तो ऊपर वाली चीज पूरी अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे सीरीज के बाद वो स्पेस लिया, दिख रहा है, यहाँ पे सीरीज प्रिंट हुआ, उसके बाद उसने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन, तो ऑटोमेटिक उसने ले ही लिया। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कोड। यहाँ पे एक्चुअली एंड जब डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये जब प्रिंट करता है उसके बाद आपका
फॉरवर्ड स्लैश एन आना नहीं चाहिए, वो स्पेस आना चाहिए उसके बाद। समझिए? तो आप एक और भी काम कर सकते हैं इसमें, टैंक फॉर्मेट भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसमें खाली एंड तो नहीं है ऐसी चीज, मतलब तो मतलब नहीं है, इसमें खाली आगे स्पेस आएगा। तो साथ में नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हो जाना चाहिए। सर आप अलाउ करें तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ये प्रोग्राम यूज कर रहे हो? यस सर, यही प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी। नहीं, प्रोग्राम यूज कर रहे हो वही बोल रहा हूँ मैं। यस सर, प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ। बताओ, शेयर करो। शेयर किया नहीं किया? अभी शेयर आया नहीं तुम्हारा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? ओके, अभी आ रहा है। लैंडस्केप करो। हर्ष, लैंडस्केप में करो अपना फोन। सर हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है भाई? सर ये लगता है वेब पे, यहाँ पे होने पे, क्रोम पे आराम से चल रहा था, ये ऐप पे प्रॉब्लम दे रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, प्रोग्राम यहाँ पे प्रॉब्लम विथ आपकी यहाँ पे ऐप से कहीं प्रॉब्लम है, ऐप से ऐप एंड से प्रॉब्लम नहीं है। ऐप ठीक है, से कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं। है। मैं ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक यू ऑनलाइन हैव। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हमारे पास दूसरा एक टूल है जो हम ऑफलाइन टूल यूज करते हैं पाइथन के लिए, ठीक है, उसके अंदर हम प्रोग्राम करके देखेंगे कि कैसे ये चीज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेकेंड में वही टूल चालू करके मैं आपको बताऊँ। ये देखिए सर आ गया। तो मतलब ये कहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसके वेबसाइट में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रिंट, कभी भी प्रिंट नहीं हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी आप, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, बट अगर किसी के पास डेस्कटॉप है देन आई विल गो फॉर सम अदर टूल्स, कि आपका ये जो प्रॉब्लम्स है डिवाइस के रिलेटेड कोई, तो ये आपका डिवाइस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए मैं आपको एक जस्ट टूल बताना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन एंड आई विल शेयर विथ यू। आ गया, जस्ट अ सेकेंड। was removed. Okay, so next session में I think I will download it and I will show you that particular software कि आप वो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, but I think you have got the idea of this particular session का जो आपका आइडिया था, फिबोनाची से ऐसे सीरीज जनरेट करना है, सीक्वेंस में कैसे लाना है, लिस्ट में कैसे उसको कन्वर्शन करना है, एंड स्ट्रेट वर्ड्स, मतलब आपको बीच में स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं लाके आपको अगर प्रिंट करवाना है
तो वो कैसे करवा सकते हो, सारी चीजें आई थिंक आपको इस सेशन से आपको पता चल के होगी, राइट। तो आई थिंक आपको ये आइडिया मिल गया आपको कैसे ये चीज होता है। You got this idea about this particular thing, Fibonacci series and ओके ओके ओके। तो हम क्या करते हैं अभी, आई थिंक इट इज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो अभी आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको कोई लूप बनाना रहता है, इफ सीक्वेंस रहेगा, फॉर लूप रहेगा। इसके अंदर एक पैटर्न करके आपका जनरेट होगा, पैटर्न जनरेट करना रहता है उसके अंदर। तो पैटर्न जो मैं जैसे आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ऐसी अगर पैटर्न जनरेट करवानी है तो आप कैसे करवा सकते हो उस टाइप के पैटर्न जनरेट, उसके लिए मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ, फिर आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आई हैव शेयर वन स्क्रीन विथ यू। यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिख रही है, पैटर्न जनरेट करवानी है। ठीक है, स्क्रीन पे ऐसी पैटर्न दिखनी चाहिए, जैसे आपने देखा ना 0 आ रहा था, फिर 0 1, अभी जो आपने देखा 0 1 1, तो एक पैटर्न, वन टाइप ऑफ पैटर्न उसमें जनरेट हुई थी। ठीक है, तो ऐसी ये पैटर्न है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न कैसी है, ऐसे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है पैटर्न, लेकिन हर एक जगह पे क्या है, स्टार है खाली। ठीक है, तो बेसिकली वी नीड टू प्रिंट स्टार, हमको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, स्टार को प्रिंट करना है, बट स्टार को प्रिंट करने के पहले क्या करना है कि सपोज सिंगल स्टार तो प्रिंट होगा, ठीक है, बट आप दूसरा स्टार प्रिंट करोगे, एक खाली प्रिंट स्टार करोगे दूसरा, तो क्या आएगा, दूसरी लाइन में एक प्रिंट स्टार होगा, यहाँ पे दूसरा प्रिंट ऐसे ऐसे स्टार प्रिंट होगा। बट आपको पास में अगर स्टार प्रिंट करवाना है, तो जैसे मैंने एंड स्टेटमेंट ये वाला बताया, तो मैं एक्चुअली इसके कंटिन्यूएशन में जाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा। एंड स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, ऐसे ब्लैंक लगा देना है जब प्रिंट कर रहे हो। तो क्या होगा, अगर ब्लैंक लगा रहे हो यहाँ पे एक के बाद, तो क्या होगा, जब प्रिंट करेगा तो आप सिंगल बार प्रिंट करोगे जैसे प्रिंट होगा। फिर आपको प्रिंट क्या करवाना है, खाली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, बीच में कुछ नहीं लिखना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो न्यू लाइन में चला जाएगा। मतलब पहले सिंगल स्टार विथ एंड स्टेटमेंट प्रिंट करोगे तो स्टार प्रिंट होगा, फिर आपको ये उसको प्रिंट करवाना है तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर आपको ए वाला प्रिंट, एंड वाला जो प्रिंट है 2 बार प्रिंट करवाना है, फिर एंटर वाला प्रिंट करवाना है तो न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर 3 बार करना है, फिर 4 बार करना है, फिर 5 बार करना है, फिर 6 बार 7 बार, जितनी बार करना है, फिर यही सीक्वेंस में आपको रिवर्स में आना है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसी होगी, इट शुड बी लूप, और लूप के अंदर भी लूप हो सकती है, समझ लो आप, इट कैन बी 2 लूप्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे 2 लूप भी हो सकती है। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उतनी लूप्स बढ़ेगी, वहां पे सिंपल लूप्स है एक ही लूप हो सकती है, 2 तरीके है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो 2 लूप भी हो सकती है। ठीक है, आप करो, मैं असाइनमेंट दूंगा, जस्ट ट्राई इट योर वे। कल हमारा सेशन है, इसको हम थोड़ा टच ऑन करेंगे। ठीक है सर, यूजर एंटर्ड की सर अपने आप से वैल्यू ले ले कोई भी, यूजर एंटर की मैंने समझा नहीं मैं, नंबर ऑफ रोज सर। नंबर ऑफ रो आप पैटर्न ये इस टाइप की पैटर्न नहीं जनरेट कर रहे हैं, समझ लो इसमें मैक्सिमम कितने स्टार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्टार आ रहे हैं, तो इस टाइप का ही पैटर्न आनी चाहिए, स्टार वाली पैटर्न हो सकती है। ठीक है, तो पैटर्न का आप चेंज कर, हैश की पैटर्न हो सकती है, एंड की पैटर्न हो सकती है, किसी के नंबर की 1 1 की पैटर्न हो सकती है, बट पैटर्न शुड बी लाइक दिस। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इस टाइप की पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, ओके, गॉट द आइडिया कि कैसे कर रहे हैं, आप ट्राई करो। I just start the assignment for that, और उसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑल फॉर दिस टुडेज सेशन। ठीक है, नेक्स्ट कल सेशन है, इसमें थोड़ा और डिस्कसिंग करेंगे। ठीक है, टिल टाइम, गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।